हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी टॉरस के लिए और इसमें हम मई मंथ का जो सेकंड वीक है मींस 9th ऑफ मई से लेकर 15th ऑफ मई तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखने वाले हैं। तो आपके जो पहले दो कार्ड हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ कप्स के कार्ड हैं, तो ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी को शो करता है। तो क्लियरली अगर इमेज में आप देख रहे हो तो ये शो कर रहा है कि आप बहुत ज्यादा मेंटल टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, जिसकी वजह से आपकी एक तो स्लीप साइकिल ऑब्वियसली खराब हो चुकी है। दूसरा, वो जो टेंशन है या वो जो स्ट्रेस है आपकी बॉडी पर भी उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो शो होने शुरू हो गए होंगे। मीन्स कहीं पर भी आपको बॉडी एक हो जाता होगा या फिर कभी कभी ऐसा लगता होगा कि बिल्कुल मूव करने की एनर्जी नहीं है आपके पास। और दूसरी चीज ये भी है कि जैसे 10 ऑफ कप्स आया ना, तो ये शो कर रहा है कि आप अपनी फैमिली को जितनी भी रिसोर्सेज हैं आपके पास उसमें खुश रखने की पूरी कोशिश करते हो। और नो डाउट आपकी फैमिली उसमें खुश है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि इतने ज्यादा आप रिच हो या फिर आपके पास जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए वो है, बट जितना भी आपके पास पैसा है ना उसमें अच्छा खासा आप अपनी फैमिली का ध्यान रख लेते हो। और यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी करते करते आपका जो खुद का एक पैशन होगा उसको साथ में लेकर चलने की वजह से ये सारा स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून का। तो ये आपका प्रॉब्लम एरिया शो करता है। मीन्स आपका फिलहाल लक आपके साथ में नहीं है। जिस हिसाब से आप हार्डवर्क कर रहे हो, जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हो, उसके जो आउटकम आपको मिलने चाहिए वो कहीं ना कहीं आपको मिल नहीं रहे हैं। दूसरा, आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो है प्रॉपर हार्डवर्क करने वाली। मीन्स अगर आपसे कोई कहे कि थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आप करिए तो वो आपके माइंड में अभी कोई ऐसा थॉट आ नहीं पा रहा है, बिकॉज आपके हिसाब से ना चीजें स्टेप बाय स्टेप आप लेकर खुद से करना चाहते हो, किसी की हेल्प नहीं ले रहे हो। और एक एक स्टेप को, भले ये वैसे बहुत अच्छी चीज है कि आप अपना काम खुद कर रहे हो, लेकिन कभी कभी हमें हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है। तो थोड़ा सा ये आपका प्रॉब्लम वाला एरिया है और इसी वजह से आपकी जो ग्रोथ है, जो उसकी स्पीड है वो बहुत स्लो है। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स और जजमेंट का कार्ड। तो ये शो कर रहा है कि आपको क्या चीजें नहीं दिख रही हैं या फिर आपको किन चीजों पर काम करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज है कि आपकी लाइफ में मिड वीक में मैं बोलूंगी इस हफ्ते के कि फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आएगी और वो ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी कि जिसको देखकर आपको लगेगा कि इस पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। और अभी फिलहाल इसका आपको पॉजिटिव आउटकम नहीं दिखेगा, लेकिन फ्यूचर में ये आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाला है। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स के पीछे अगर आप इमेज में देखो तो ओवल शेप की एक इमेज बनी हुई है लीव्स के थ्रू। तो ये शो करता है वर्ड कार्ड की एक झलक को। वर्ड कार्ड तब आता है जब आप अपने सारा हार्डवर्क कर चुके हो, तो लक भी आपके साथ होता है, आपके साथ सपोर्ट होता है पूरी फैमिली का या फिर आपके कलीग्स का। तो ये शो करेगा ओवरऑल कंप्लीशन। लेकिन उस ओवरऑल कंप्लीशन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आपको ये जो नेक्स्ट स्टेप है आपको लेना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी जो आप यूनिवर्स दे रहे हैं इसको एक्सेप्ट करो, उसके ऊपर हार्डवर्क करो। और जजमेंट का कार्ड ये शो करता है कि पास्ट में आपने जितनी भी मेहनत करी है ना, आपको ऐसा फील होगा कि इसका अभी तक तो कोई मुझे रिजल्ट मिला नहीं है, तो पता नहीं फ्यूचर में मिलेगा या नहीं। तो ये भी चीज है कि आप इस चीज को अभी कह सकते हैं पेनफुल सिचुएशन होने की वजह से ये जो पॉजिटिव आउटकम आपकी लाइफ में आएगा वो आप अभी देखने के लिए सक्षम नहीं हो। लेकिन अपना हार्डवर्क जरूर आप करते रहो और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क को भी इसमें इंक्लूड करो। क्योंकि जजमेंट कार्ड में आप देख रहे हो कि सारे लोग ग्रुप में खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज है कि ग्रुप में चीजों को जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे आपको पॉजिटिव आउटकम्स मिलते जाएंगे। और नेक्स्ट कार्ड है एम्परर कार्ड और एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ये आपकी लाइफ की स्ट्रेंथ एरिया को शो करता है या फिर आपने पास्ट में जो जो मिस्टेक्स करी थी उसके हिसाब से जो आपने लेसन्स को सीखा है और अपनी वीकनेस को रिमूव किया है। तो एम्परर कार्ड शो कर रहा है कि आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, आपने हर एक से कुछ ना कुछ सीख ली है और काम करके आगे बढ़े हो। दूसरा, आपको मेंटल क्लैरिटी है कि किस पाथ पर आपको चलना है, लेकिन बहुत ज्यादा वो जो पाथ है ना डिफिकल्ट कह लीजिए या फिर अकेले हाथ से काम करने की वजह से वो थोड़ी प्रोसेस आपको
स्ट्रेस दे रही है। तो सेम एम्परर कार्ड में भी यही शो हो रहा है। लेकिन जब ये स्ट्रेंथ कार्ड में आया है तो ये भी है कि आप अपने जो साथ के लोग हैं उन पर ट्रस्ट नहीं करते, इसी वजह से आप अकेले में काम करना पसंद ज्यादा करते हो। लेकिन प्लीज आप एम्परर की एनर्जी रखते हो, ठीक है, एक किंग की एनर्जी है, तो उसको उस तरीके से यूटिलाइज करो। आप अपना काम करवाओ लोगों से और उनके ऊपर ध्यान दो। ये नहीं कि सारा काम, क्योंकि वो सामने वाला आपको ट्रिक प्ले करके आपके हार्डवर्क को थोड़ा सा कम कर सकता है, तो आप उस चीज पर ध्यान दो कि वो कुछ उल्टा सीधा ना करे। डेली प्रोजेक्ट्स में अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो तो एट द एंड ऑफ द डे आप सारी चीजें उनसे पूछो कि आपने क्या क्या किया, और फैक्ट्स के हिसाब से उनसे सारा जो डीलिंग है वो चीज करो। ये नहीं कि सारा काम आप खुद करो, ठीक है। दूसरा, एस ऑफ सॉर्ड्स की वजह से आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बेस्ट हैं, पहली चीज। दूसरा, आप अपने बोलने के तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ, और कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है ना कि प्रॉब्लम एरिया है कहीं पे भी, तो आप वहां पर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहते हो, और यही आपके स्ट्रेंथ एरिया में आता है। मीन्स मेंटल क्लैरिटी है लेकिन बर्डन बहुत ज्यादा है। जो लास्ट के दो कार्ड हैं, 2 ऑफ कप्स और हायरोफेंट, सबसे पहली चीज इसमें आउटपुट में भी यही आया है। जैसे ही आप किसी के साथ कनेक्ट होते हो, मतलब बिजनेस पार्टनरशिप में या फिर करियर में, तो आपका जो प्रोसेस है स्पीड अप हो जाएगी, और वही इसमें शो हो रहा है। और आपकी एनर्जी 2 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि ऊपर लॉइन का फेस है और उसमें विंग्स लगे हुए हैं। तो लॉइन कौन सी एनर्जी शो करता है? फायरी एनर्जी, और विंग्स के साथ है तो ऑब्वियसली हवा के साथ आप जब फायर को इंक्लूड कर दे तो कितनी स्पीड से वो आग जल्दी जल्दी बढ़ती चली जाती है। तो सेम आपके साथ होगा। आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनके साथ आपका इमोशनल कनेक्ट बहुत अच्छा बन जाए, आप एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सकते हो। और फ्यूचर में ये भी पॉसिबिलिटी है जो लोग सिंगल हैं उनके लिए, कि आप उनके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में भी जा सकते हो। और हायरोफेंट जब आउटकम में आता है तो ये शो करता है कि आपको फिलहाल गाइडेंस लेने की जरूरत है, थोड़ी सी गाइडेंस आप लीजिए, और जब आप खुद गाइडेंस लोगे ना तभी आप अपने नीचे वाले को हैंडल कर पाओगे, ठीक है। बिना गाइडेंस के आप ये काम नहीं कर पाओगे, तो उनसे हेल्प लीजिए आप। और नेक्स्ट चीज ये भी है कि आप ना अपनी सोर्स से कनेक्ट हो पाओगे। मीन्स जो आपका लक फैक्टर आपकी लाइफ से अभी जुड़ा हुआ नहीं था, जस्ट बिकॉज कि आप किसी गुरु की गाइडेंस में काम करना शुरू करोगे, तो वो लक फैक्टर या फिर वो जो एनर्जी आपको मिलनी चाहिए पॉजिटिव, वो आपकी मिलनी शुरू हो जाएगी। और एक और चीज है कि चीजों को ना स्मार्ट वर्क के साथ साथ जो नॉर्मल तरीका है, पॉजिटिव तरीका है, उसके अकॉर्डिंग जरूर करिएगा। और जो लोग किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, मीन्स एंगेजमेंट करना चाहते हो या फिर मैरिज करना चाहते हो, तो अगर लव मैरिज है, सबसे पहले अपने पेरेंट्स से बात करिएगा, उनको मनाकर ही सारी चीजें कीजिएगा, तब भी आपका रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। वरना आधी आधी एनर्जी में आप रहोगे। अगर पूरी एनर्जी को यूटिलाइज करना चाहते हो, अपने फेवर में करना चाहते हो, तो ये चीज आप कर लीजिएगा। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।